गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इंग्लिश पेडागॉजी के इस 5th लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हम 3 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोफोन, होमोग्राफ एंड होमोनिम के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण, रीमेडियल टीचिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट के बारे में। ये तीनों टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में देखा जाता है, चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो या सीजीटेट एग्ज़ाम हो। तो आइए हम अब सबसे पहले समझते हैं होमोफोन, होमोग्राफ एंड होमोनिम के बारे में। सबसे पहले इसको हम इसी सीक्वेंस में याद करेंगे। सबसे पहले होमोफोन याद करेंगे, उसके बाद ग्राफ याद करेंगे, उसके बाद होमोनिम याद करेंगे। क्योंकि जब क्वेश्चन एक साथ आता है तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। इससे अच्छा ये है कि हम इसको हम सीक्वेंस में याद करेंगे। सबसे पहले होमोफोन, उसके बाद होमोग्राफ, उसके बाद होमोनिम। इन तीनों में एक कॉमन बात यह है, इन तीनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। इन तीनों को होमोफोन, होमोग्राफ, होमोनिम, इन सारे वर्ड के जो मीनिंग होते हैं वो डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। तो इनमें हम 3 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक साउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मीनिंग का ये है कि मीनिंग का तीनों में मीनिंग होगा, जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं होमोफोन के बारे में। फ़ोन से याद रखेंगे साउंड, और साउंड से याद रखेंगे उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, उच्चारण साउंड सेम निकलेगा, लेकिन लिखे अलग जाएंगे, डिफरेंट होगा। तो इसका एग्जांपल कौन सा होगा, टू, TWO, टू, TOO, टू। हम प्रोनाउंस साउंड सेम नहीं कर रहा है, टू टू, लेकिन लिखे अलग हैं, तो एक इसका एग्जांपल है। ये जो है एग्जांपल किसका है, ये होमोफोन का एग्जांपल है। अब हम पढ़ते हैं होमोग्राफ के बारे में। ग्राफ का मतलब होता है लिखना, लिखे सेम गए हो लेकिन इसका जो उच्चारण है, वो साउंड है, वो अलग हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे लाइव, लिव। एक लाइव है जो टीवी में लाइव चलते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं, और दूसरा है लिव, ज़िंदगी जीना को हम बोल सकते हैं। तो इसका मीनिंग अलग है, लिखे सेम गए हों लेकिन हम उच्चारण अलग अलग कर रहे हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं होमोनिम के बारे में। होमोनिम के बारे में पढ़ते हैं। तो होमोनिम में जो साउंड होता है और जो लिखना होता है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं, बस इसका अर्थ अलग होता है। तो ये किस में आएगा, होमोनिम में आएगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, सूट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सूट, सूट, एक सूट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, और एक सूट का मतलब होता है ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सूट जब हम पढ़ रहे हैं, SUIT, सूट पढ़ रहे हैं, तो हम साउंड सेम निकल रहा है, सूट सूट, लिखे भी सेम गए हैं, लेकिन इसका अर्थ अलग है, इसका मीनिंग अलग है। वो किस में आएगा, वो आएगा आपका होमोनिम में। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब एग्जाम्पल को हम इसी सीक्वेंस में याद करेंगे। सबसे पहले पहला वाला जो होता है वो साउंड के बारे में है। सबसे पहले साउंड के बारे में है, उसके बाद दूसरा है राइटिंग के बारे में है, उसके बाद तीसरा है मीनिंग के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम याद रखेंगे टू, उसके बाद याद रखेंगे लाइव, लिव, उसके बाद याद रखेंगे सूट, सूट। और सबसे पहला वाला साउंड का होगा, दूसरा वाला ग्राफ का होगा, और थर्ड वाला किसका होगा, होमोनिम का होगा, जिसमें अर्थ अलग होंगे। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अ वर्ड विद डिफरेंट स्पेलिंग। यहाँ पे डिफरेंट स्पेलिंग हो गया और सेम प्रोनाउंसिएशन। जब भी साउंड आएगा, प्रोनाउंसिएशन आएगा, तो हम किसकी बात करेंगे, होमोफोन की बात करेंगे। ठीक है, एक बार और पढ़ते क्वेश्चन को। अ वर्ड विद डिफरेंट स्पेलिंग एंड सम सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर बट विथ डिफरेंट मीनिंग। डिफरेंट मीनिंग तो सभी में होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लिखे अलग के हों, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है वो होमोफोन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन जो दिया है वो यहाँ पे क्वेश्चन में जो एग्जांपल दिया है वो होमोग्राफ का एग्जांपल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं। वाइल रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन वी अंडरस्टैंड दैट सम पेयर और एग्जाम्पल ऑफ होमोग्राफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोग्राफ। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा होमोग्राफ का एग्जाम्पल है। तो होमोग्राफ माने ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है कि लिखा सेम गया होगा। तो ये पहला ऑप्शन देखिए, लीड, L-E-A-D, लेड का मतलब मेटल बोल सकते हैं। लीड होता है डायरेक्शन देना, लीडरशिप करना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा इसका, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ठीक है, ग्राफ है इसका मतलब लिखा सेम गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। टू वर्ड हैव आइडेंटिकल साउंड से, मतलब आइडेंटिकल साउंड मतलब इसका समान है, मतलब इसका राइटिंग और साउंड क्या है, समान है, सेम है। एंड स्पेलिंग, ये क्या बोल रहा है, आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग दोनों क्या है, सेम है। बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग अलग है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, होमोनीम का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक वर्ड आया पॉलीसेमी। पॉलीसेमी किसको बोलते हैं, मल्टीपल मीनिंग हो, जिस ऐसे वर्ड जिनके मल्टीपल मीनिंग हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसेमी। दो या दो से अधिक मीनिंग हो उनके। आगे इसको क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद पढ़ते हैं, द फोनिम वेयर अ सिंगल वर्ड इज एसोसिएटेड विथ टू और सर्वर रिलेटेड मीनिंग। मतलब एक वर्ड है जो एसोसिएट है किसके साथ है, दो से अधिक मीनिंग के साथ एसोसिएट है, तो उसको किस नाम से जाने जाएंगे, पॉलीसेमी के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं रीमेडियल टीचिंग के बारे में। अब हम देखते हैं रीमेडियल टीचिंग के बारे में, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे क्लोज टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि रीमेडियल टीचिंग के बारे में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है। तो हम जानेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। कमज़ोर तथा शिक्षण में पिछड़े छात्रों के निदानात्मक मूल्यांकन में डायग्नोस्टिक टेस्ट के पश्चात उनकी कमजोरी के क्षेत्र में सुधार के लिए क्या दिया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण, रीमेडियल टीचिंग। तो बच्चों के सबसे पहले निदानात्मक मूल्यांकन करके बच्चों की कमजोरी का पता लगा के सुधार किया जाता है। और वह सुधार किसके माध्यम से किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से सुधार किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, रीमेडियल टीचिंग। फॉर एग्जांपल के तौर पर लिखिए, जैसे आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी बीमारी का निदान करेगा, डायग्नोस करेगा, पता लगाएगा, उसके हिसाब से आपको दवाई देगा। तो सबसे पहले डायग्नोस टेस्ट आएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके बाद क्या आएगा, रीमेडियल, मतलब वो रीमेडिकल देगा, डायग्नोस करके रीमेडिकल देगा। तो उससे रिलेटेड है डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद वो क्या करेगा, रीमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कराएगा। और ये क्यों दिया जाता है, बच्चों की कमी का पता लगाने के लिए, फाइंडिंग आउट डिफिशियंसी, ताकि उसमें क्या किया जा सके, सुधार किया जा, ताकि उसको सपोर्ट दिया जा सके, इसलिए रीमेडियल टीचिंग दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, क्लोज टेस्ट के बारे में। क्लोज टेस्ट एक कॉम्प्रीहेंशन से संबंधित है, समझने से रिलेटेड है। इसमें मिसिंग वर्ड को फिल करने के लिए कहा जाता है। इसमें पेसेज या पैराग्राफ या न्यूज़पेपर की बात करते हैं, जिसमें से कुछ बीच के वर्ड को मिसिंग कर देते हैं और उस मिसिंग वर्ड को बच्चों को भरने के लिए कहा जाता है। यह टेस्ट आता है क्लोज टेस्ट कहलाता है। इस टेस्ट को क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल तौर पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है, टुडे आई वेंट टू द डैश एंड ब्रिंग सम डैश एंड डैश। ये जो गैप दिखा है, इसी गैप को फिल करने के लिए बच्चों से कहा जाएगा, और यह टेस्ट किसके अंतर्गत आएगा, क्लोज टेस्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ टीचर सेलेक्ट अ टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर
and drop every fifth word and ask her learner to supply missing word. What is a test known as? मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि एक टीचर है जो न्यूज़पेपर को लेता है और उसमें से फिफ्थ वर्ड को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है। किसके लिए? बच्चों के लिए। उस मिसिंग वर्ड को क्या करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, भरने के लिए बच्चों को कहा जाता है। तो किस टेस्ट के अंतर्गत आएगा? क्या ये ऑप्शन बी एन ओपन टेस्ट कहलाएगा, वोकेबलरी टेस्ट कहलाएगा, राइटिंग टेस्ट कहलाएगा? तो यह कहलाएगा अ क्लोज टेस्ट। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ रीमेडियल टीचिंग? ये रीमेडियल टीचिंग का बेस कौन सा है? रीमेडियल टीचिंग कब दिया जाता है? जब हम उसके प्रॉब्लम को क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद क्या दिया जाता है? रीमेडियल टीचिंग दिया जाता है। निदान के बाद उपचार करेंगे। निदान के बाद क्या करेंगे अपन? उपचार करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं। रीमेडियल टीचिंग इज डिजाइंड, तो पहला ऑप्शन बोलता है फॉर स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड, फॉर ड्रॉप आउट स्टूडेंट, फॉर ब्रिंग स्टूडेंट टू गेट गुड मार्क। सिर्फ नंबर लाने के लिए हम रीमेडियल टीचिंग नहीं देते। सिर्फ ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए नहीं दिया जाता, ना ही स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए दिया जाता है। यह क्यों दिया जाता है? टू सपोर्ट स्टूडेंट हु लेग बिहाइंड इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें जो बच्चा पीछे रह गया है, जो कमज़ोर है, उसको सपोर्ट देने के लिए ये रीमेडियल टीचिंग दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। A teacher select a text from a newspaper and drop every fifth word and ask her learner to supply the missing word. What is test known as? ये कौन सा टेस्ट कहलाएगा? अ क्लोज टेस्ट। फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं होगा, कंप्लीट द कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ ये भी नहीं होगा, राइटिंग टेस्ट ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू। सबसे पहला ऑप्शन बोलता है, मतलब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए बोलता है टेक्स्ट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट फॉर प्रोवाइडिंग देम जॉब। सिर्फ जॉब देने के लिए ऑप्शन गलत है। जज द स्टूडेंट कैपेबिलिटी को जज करने के लिए ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा है। असेस द सुटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन सी पढ़िए एक बार। फाइंड आउट डिफिशियंसी ऑफ द स्टूडेंट विथ अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज। बच्चों की कमजोरी का पता लगा के उसको क्या देना है? रिमेडियल टीचिंग देना है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लोज टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है। सेंटेंस को आगे पीछे करके देगा लेकिन कॉन्सेप्ट वहीं रहेगा। यहाँ पे 2 से 3 वर्ड आपको ध्यान देखना है, मिसिंग वर्ड, रिमूव वर्ड या ड्रॉप वर्ड, इस तरीके के कीवर्ड्स को देखना है ताकि आप उस क्वेश्चन को समझ सकें कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहला है अ टीचर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टीचर प्रिपेयर अ वर्कशीट एंड रिमूव एवरी, यहाँ पे लिखा है रिमूव एवरी 7th वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। देन सी आस्क द लर्नर टू रीड द टेक्स्ट। आफ्टर दैट दे वर आस्क टू कंप्लीट द वर्कशीट विथ मिसिंग वर्ड। द टास्क गिवन ऑन द वर्कशीट इज, मतलब यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें। रिमूव एवरी 5th वर्ड, ठीक है, मिसिंग वर्ड। तो ये किस टेस्ट के अंतर्गत आएगा? ये किसके अंतर्गत? क्लोज टेस्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।